राम राम दोस्तों अजीब थोबड़े की बाइकों के बाद स्कूटियां भी इस रहस्यमयी बीमारी से अछूती नहीं है, जो कि कोरोना काल का वो रिजल्ट है जो बिना एग्जाम दिए पास हुए इंजीनियरों के दिमाग की उपज है, जिनको चलाता हुआ कोई भी अच्छा खासा इंसान ढोलू नजर आता है। आज की वीडियो में ऐसी ही 5 स्कूटियों की बात करेंगे जो डिजाइन वाइज ढक्कन ही नजर आती है। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर हमारी वीडियो से कभी भी आपके चेहरे पर थोड़ी बहुत हंसी आई हो तो आप अपनी इच्छा अनुसार हमारी मेहनत को सपोर्ट कर सकते हैं। मेरे 85,000 फैमिली मेंबर्स अगर दिए हुए बार कोड पर 10 रुपए से भी हमारा हौसला बढ़ाएंगे तो आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो लाने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। तो हमारी वीडियो की पहली स्कूटी है टीवीएस की एनटॉर्क, जिसका फ्रंट फेस इलेक्शन टाइम में हाथ जोड़े हुए उस नेता के जैसा नजर आता है जो चुनाव के बाद कभी नजर नहीं आता। तो बैक साइड भी यही हाथ उसी नेताजी की असलियत बयान करते हैं जो आपके हर काम को करने से हाथ जोड़ लेता है। जिसको ये TLED हेडलाइट बोल के बेचते हैं, ये वही जोड़े हुए हाथ है जो कंफ्यूज करने के लिए उल्टे लगाए हुए हैं। हालांकि एनटॉर्क एक पावरफुल स्कूटी है, लेकिन लुक्स और माइलेज में अच्छों के हाथ जुड़वा देती है, जिसकी 2018 में कोरोना के जन्म से पहले डिलीवरी कराई गई। लेकिन कोरोना तो फिर से लौट आया है, पर जिसने इस स्कूटी को खरीदा वो कभी इसकी तरफ गलती से भी वापस नहीं लौटा। जिसको अगर साइड प्रोफाइल से फील करे तो कुछ पड़ोस के रामलाल चच्चा जैसी लगती है, जिसका पेट छाती से 1 किलोमीटर दूर नजर आता है, जो अपनी बाकी बची हुई बॉडी से मेल ही नहीं खाता। जबकि इसकी मुंडी में मिलने वाली इंडिकेटर की प्लेसिंग गुरु चेला की याद दिला देती है। समझ में नहीं आता कि ऐसा उल्टा पुल्टा डिजाइन करने की क्या इमरजेंसी थी जो इसको डिजाइन वाइज तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही बना दिया गया। वही ये स्कूटी अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ही वॉइस कमांड जैसे फीचर्स के साथ आती है और एक रेसिंग पर्पस की स्कूटी है। लेकिन यहाँ रेसिंग के नाम पर अच्छे रोड की बीजमारी से बाइक के पहले ही कम बिकती है, तो स्कूटी नाम की इस आफत को कौन ही पालने बैठा है, जिसकी सेकंड हैंड मार्केट में डिमांड भी नथिंग है, जिसका ऑन रोड प्राइस 1 लाख से 1.25 लाख तक जाता है। इसके बाद अगली स्कूटी है एथर की 450X, जो कि इलेक्ट्रिक सेगमेंट की एक दमदार और पावरफुल स्कूटी है, जो 130 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज के साथ 90 की टॉप स्पीड के साथ आती है, जिसको कोरोना की सेकंड वेव के बीच 2020 में लॉन्च किया गया। लेकिन इसको भी डिजाइन वाइज गंदी नजर का सामना करना पड़ा, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे महीनों से बीमार पड़ी किसी लड़की को जबरदस्ती कैटवॉक करवाई गई हो, जिसका फ्रंट फेस 2 टुकड़ों में जोड़े हुए उस फेविकोल के जोड़ सा नजर आता है जो कभी भी टूटता हुआ फील होता है। तो स्लीक से डिजाइन की वजह से सर्दी में जिस हवा से बचने के लिए स्पेशली स्कूटी ली जाती है, इसमें वही हवा आपको गुदगुदी कर जाती है। वही इसका टायर प्रोफाइल भी बॉडी के हिसाब से मैच कम खाता है, तो साइज भी खींच के किया हुआ छोटा ही नजर आता है। जिसका बैक प्रोफाइल जंगल में चरने वाली उस नील गाय से मैच खाता है जो बेवजह पूंछ हलाती हुई देखी जाती है। ओवरऑल तो ये एक अच्छा पैकेज है, लेकिन पार्ले जी बिस्कुट के जैसे इसका साइज जब भी देखो छोटा ही नजर आता है, जो अपने प्राइस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती। तभी तो इतनी अच्छी स्कूटी होने के बाद भी गिनी चुनी ही बिक पाती है, जिसका ऑन रोड प्राइस 1.5 लाख से 1,85,000 तक जाता है। इसके बाद आती है टीवीएस की iQube, जो कि इलेक्ट्रिक सेगमेंट में टफ कंपटीशन देने वाली एक स्मार्ट स्कूटी है, जिसको कोरोना की पहली लहर के साथ लॉन्च तो किया गया, लेकिन कोरोना के जाने के बाद भी अपडेट का यूं तक नहीं किया गया। जिसका फ्रंट लुक देखकर ऐसा लगा कि जैसे कोरोना की लड़ाई में कोई सेनापति मैदान में स्पेशल हेलमेट पहन के आया हो। बट कोरोना के जाने के बाद भी ये स्कूटी आज भी उसी थोबड़े के साथ आती है। लगता है कि जैसे अब ये पानीपत की चौथी लड़ाई देख कर ही जाएगी। वैसे ये स्कूटी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में काफी बोल्ड एंड अट्रैक्टिव लुक्स ऑफर करती है, पर इसके फ्रंट में दिए गए ऊपर और नीचे के DRL से ये उजाले वाली कम और अमर उजाला ज्यादा नजर आती है, जिसको अगर मुंडी से नजरअंदाज कर दे तो ये होंडा एक्टिवा की दूर की रिश्तेदार लगती है। वैसे इस स्कूटी को लेकर लोगों में इसके डिजाइन के साथ ही क्वालिटी में भी इश्यू नजर आते हैं, जो कि बीच से टूट जाने की वजह से कम रिलायबल मानी जाती है। जैसे ट्रैक्टर के स्टंट में ट्रैक्टर बीच से टूट जाता है, इस स्कूटी की इज्जत में बीच से टूटने की बू देखी जाती है।
बाकी वो कहते हैं कि बुराई की स्पीड अच्छाई से 10 गुना ज्यादा होती है। शायद ऐसा ही इस स्कूटी के साथ हुआ होगा, क्योंकि इसको बीच से टूटने के लिए लॉन्च नहीं किया गया, बल्कि इलेक्ट्रिक सेगमेंट में कंपटीशन देने के लिए उतारा गया है। जिसको एक मजाक के मूड से देखे तो आपको हंसी आनी लाजमी है। बाकी 2 टायर के साथ आई है तो भागनी है, जिसका ऑन रोड प्राइस 1,18,000 से 1,62,000 तक जाता है। इसके बाद अगली स्कूटी है सुजुकी की बर्गमैन स्ट्रीट, जिसको 2018 में लॉन्च किया गया। अकॉर्डिंग टू कंपनी ये स्कूटी एक्सेस 125 पर बेस्ड एक मैक्सी स्कूटी है। मतलब जैसे एक्सेस 125 को मैक्सी पहना के लॉन्च किया गया हो, ऐसा ही इसका लुक्स निकल कर आता है, जिसको बेवजह प्रेग्नेंट लुक्स के साथ लॉन्च किया गया, वो भी 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 9 महीने के पेट के साथ, जिसकी डिलीवरी के ना होने के चांसेस जितना ज्यादा है, ये स्कूटी रोड पर उतनी ही कम दिखती है। जिसके फ्रंट फेस की प्रेगनेंसी को हम इग्नोर कर दे तो भी रास्ते में लोहा ढूंढती उस चुंबक जैसी नजर आती है, जो कील, ब्लेड, पेच और सिक्कों से भरी देखी जाती है। मतलब फालतू का सुजाया हुआ थोबड़ा उस लिमिट तक ही अच्छा लगता है जो कि मनाया जा सके, लेकिन यहाँ तो मनाने के चांसेस भी 0 है। वहीं पीछे से भी इसका लुक्स उस बतख के जैसा नजर आता है जिसने अभी ताजा ताजा अंडे दिए हो। मतलब जैसा एक स्पोर्ट्स बाइक चलाने वाला बाइक में फील करता है, उसी सेम फील को स्कूटी में देने की कोशिश में ना तो ये हिंदू रही ना मुसलमान, क्योंकि स्कूटी का मतलब होता है एक इजीली टू ड्राइव व्हीकल जिसको लेडीज भी इजीली चला ले। पर इसको जेंट्स भी चलाने में कतराते हैं तो लेडीज कहां से चलाने की सोच भी लेगी। जिसको अच्छी माइलेज वाली स्कूटियों में बेशक गिना जाता हो, लेकिन डिजाइन वाइज बहुत ही वियर्ड नजर आती है, जिसका ऑन रोड प्राइस 1,14,000 से 1,36,000 तक जाता है। इसके बाद अगली स्कूटी है युल्लू विन, जो कि इलेक्ट्रिक सेगमेंट की वो खौफनाक स्कूटी है जिसको 2023 में 55,000 की प्राइस में लॉन्च किया गया। ये स्कूटी सिंगल चार्ज में 60 किलोमीटर की रेंज निकालती है, जिसकी टॉप स्पीड भी 25 तक देखी जाती है, जो कि इस रेंज और इस स्पीड के साथ टाइम वेस्टेड स्कूटी मानी जाती है, जो पहली बार देखने में नंगी बुच्ची नजर आती है तो दोबारा देखने में भी, जिसका नाम ही एक नंगे बच्चे की याद दिला देता है, तो डिजाइन वाइज भी बेइज्जती में शरीर पर एक कपड़ा तक नहीं छोड़ती। वैसे तो इंडिया में इलेक्ट्रिक स्कूटी के नाम पर डिजाइन से कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ता है, लेकिन इस स्कूटी के साथ मजबूरी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज करता नहीं दिखता, जिसमें अगवाड़े और पिछवाड़े के नाम पर देखने को मिलता है घंटा। जिस हिसाब से इसकी प्राइस रखी गई, कंपनी ने टायरों और बैटरी के अलावा किसी पर फिजूल खर्ची नहीं की। यहां तक कि फ्रंट में हेडलाइट और रियर में टेल लाइट भी बस अंधेरे में तीर मार दे उसी हिसाब से चिपकी हुई मिलती है। वहीं पीछे से देखे तो किसी खचा खच भरी हुई लाइन में धक्का खाकर आई जैसी लगती है, जिसकी सीट की लेंथ के हिसाब से बस सिंगल बंदा ही इसकी सवारी का मजा ले सकता है। डबल के लिए वेल्ड वुल्ड करा के ही दूसरी सीट का जुगाड़ करना पड़ेगा, जिसका ऑन रोड प्राइस 60,400 के आसपास देखने को मिलता है। सो ये थी वो 5 स्कूटियां जो डिजाइन वाइज बहुत ही वियर्ड नजर आती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो 1000 लाइक्स का इस वीडियो का टारगेट पूरा कर दो, ताकि हम आपके लिए इस वीडियो का दूसरा पार्ट्स जल्द से जल्द लेकर आए। सो मिलते हैं एक और नई वीडियो में इंटरेस्टेड सी जानकारी के साथ। जय हिंद।